साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, और इसको आपको अदर मेथड से नहीं बनाना है, जो हम आपको सिखा रहे हैं अभी उसी मेथड से बनाइएगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न क्या है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है। यह राशि कितनी है? राशि का मतलब धन राशि और धनराशि का मतलब मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, लेकिन ये साधारण ब्याज जो है वो 3 वर्ष का है इस रेट के हिसाब से। तो साधारण ब्याज का जब भी बात रहेगा ना, तो डायरेक्ट आप एक बात लिखिएगा, डायरेक्ट आप साधारण ब्याज लिख सकते हैं। कैसे? रेट को अगर हम टाइम से गुना कर दें तो डायरेक्ट आप साधारण ब्याज लिख लेंगे। 15 तिया 45 यानी 45% साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये प्रतिशत में आया, 45% का मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा सर 45/100, क्योंकि प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। अगर इसको हम काट दें, चलिए काटते हैं, आप कहिएगा सर 5 9 45 और 5 से 1 कटा दीजिए 20 बार में, ये आ गया आपका 9/20। इस 9/20 के बारे में जरा समझिएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज के बारे में हम लोग लिखे हैं, साधारण ब्याज के बारे में लिखे हैं, तो ऊपर वाला जो है वो साधारण ब्याज कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे वाला कहलाएगा आपका मूलधन, प्रिंसिपल। क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो किस पे मिलता है? तो वो मूलधन पे ही मिलता है, प्रिंसिपल पे ही मिलता है, तो नीचे वाला को प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करना है, हमारे पास दिया गया है कि 7200 रुपया जो है वो साधारण ब्याज है। यहां पे साधारण ब्याज कितना है? 9 है। यहां पे जो साधारण ब्याज है वो 9 दिख रहा है आपको, और प्रश्न कह रहा है कि ना वो 7200 है। यहां पे साधारण ब्याज 9 दिख रहा है, प्रश्न कह रहा है 7200 है, बताइए इसका ये कै गुना है? तो कहिएगा सर ये 800 गुना है। अगर ये 800 गुना है तो इस मालिक को भी 800 गुना कर दीजिए। ये मालिक कौन है? ये मालिक मूलधन है। जब 800 गुना कीजिएगा तो 20 में 800 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 16000। बस हो गया। आपसे क्या पूछा गया था? राशि, राशि मतलब धन राशि, धन राशि मतलब मूलधन, मूलधन निकल के आ गया 16000 रुपया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए, किसी धन राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम एसआई जो है साधारण ब्याज है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिशत में। कैसे लिख सकते हैं? बस रेट को आप टाइम से गुना कर दीजिए, 12 चौका 48 यानी 48% आपका आ गया साधारण ब्याज। और 48% का मतलब क्या हुआ? 48/100। अगर इसको आप कटाने की कोशिश अगर कीजिएगा तो आप क्या कहिएगा? सर 4 से ही कटेगा, 12 चौका 48, और 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी ये आ जाएगा 12/25। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या किए हैं? एसआई के बारे में बात की है, तो यानी ऊपर वाला एसआई कहलाएगा, और साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, तो नीचे वाला आपका मूलधन कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कहलाएगा नीचे वाला। प्रश्न जरा देखिएगा, साधारण ब्याज दिया हुआ है 9600 रुपया। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सर साधारण ब्याज तो 12 यहां दिया हुआ है, और प्रश्न कह रहा है कि ना वो दिया है 9600। हमने कहा साधारण ब्याज 12, प्रश्न ने कहा 9600, इसका यह कै गुना है? आप कहिएगा सर 800 गुना है, क्योंकि 12 8 96। जब ये 800 गुना है तो इस मालिक को भी क्या कीजिए आप? 800 गुना कर दीजिए। ये कौन मालिक है? ये प्रिंसिपल है। 25 8 200, और 2 गो सोना यहाँ पे, तो 2 गो जीरो और डाल दीजिए, यानी 20,000। तो प्रिंसिपल निकल के क्या गया? 20,000। वही तो पूछा था, धन राशि यानी कि प्रिंसिपल 20,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बताइए दोनों प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? यह सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन था।
एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन के तौर पर भी प्रश्न लेकर आते हैं जिसकी एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा दबाकर आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।